स्टूडेंट्स कामतापुर के 19 चैप्टर्स में से हमने 12 चैप्टर्स की समरी कर ली है। अब 13 चैप्टर की बारी है। 13वें चैप्टर में हम देखते हैं कि मूर्ति, देखिए 12वें चैप्टर की एंडिंग कहाँ पे हुई थी। मूर्ति जेल से वापस आ गया था और उसका स्वागत करने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, लेकिन अंग्रेजों ने, पुलिस वालों ने क्या किया, मूर्ति को एक सुनसान जगह पर लाकर छोड़ दिया था। उसके बाद 13वें चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मूर्ति गांव वालों से इंटरेक्ट करता है, बातचीत करता है, आमने सामने बैठ के बात करता है और महात्मा गांधी जी के बारे में बताता है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा के लिए, दांडी के तट के लिए तीर्थ यात्रा पर है, यानी दांडी यात्रा के लिए निकल पड़े। देखिए तीर्थ यात्रा से कंपैरिजन की गई है पिलग्रिमेज। पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थ यात्री, यानी तीर्थ यात्रा से क्यों कंपेयर किया है, यानी इतनी पवित्र मानी जाती है कि अपने देश के लिए वो न्यौछावर हो रहे हैं। अपने देश के लिए उन्होंने इतने लोगों को इकट्ठा किया, अपने देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी को उन्होंने लगा दिया, पूरी एनर्जी उनके देश के लिए है। और जो देश को आजाद कराने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने आंदोलन चलाया, उस आंदोलन के लिए जो भी यात्रा करी वो तीर्थ यात्रा के बराबर ही है। अपने अनुयायियों के छोटे से समूह के साथ हैं। तट पर गांधी जी अनुयायी नमक कानून तोड़ेंगे। नमक कानून कौन सा, आज हमें सबको पता है कि अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था, लेकिन गांधी जी ने कहा कि नमक पर सबका अधिकार है। वो कैसे तोड़ेंगे, वह गांधी जी के बारे में और जानकारी बताते हुए कहता है कि सबसे पहले गांधी जी एक गांव से दूसरे गांव तक गए और लोगों को कहा कि आप मेरे साथ जुड़िए, आप मेरा साथ दीजिए, आप लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि गांधी जी के द्वारा बताए मार्ग पर लोग चलने पड़े और उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाया और लोग बग्गियों भर भर के नमक बना के अपने घर में लेके आने लगे। यानी सीधी सी बात, अंग्रेजों ने तो टैक्स लगाया था कि टैक्स पे करिए, उसके बाद आपको नमक मिलेगा, लेकिन लोगों ने अपनी तरफ से खुद से नमक बना लिया और बोले हम तो नेचुरली इसको अपने घर में लेके जाएंगे, हम टैक्स पे करके नमक को लेके नहीं जाएंगे। तो भैया उसके बाद क्या होता है, गांधी जी और अनुयायियों को कैद कर लिया जाता है क्योंकि सीधी सीधी ये सरकार के खिलाफ बगावत थी। इसके बाद हलचल बच जाती है और इस बात पर जोर दिया जाता है मूर्ति द्वारा कि अब आपने क्या करना है, यानी गांधी जी की बात बताने के बाद अब गांव के लोग भी, सीधी सी बात है, अब मूर्ति का और भी साथ देंगे। अब मूर्ति कहता है कि हम भी गांधी जी के तरीके से ही चलेंगे, शांति और अहिंसा से ही काम करेंगे और इसी तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों ने शांति बनाए रखनी है, आप लोगों ने धैर्य बनाए रखना है, बिल्कुल भी हिंसा नहीं करनी है। उसके बाद हमारा 14 चैप्टर की समरी हम देख लेते हैं। 14 चैप्टर यानी 14वें चैप्टर में क्या स्टार्ट होता है, गांधी जी की तरफ से क्रिया का आह्वान हो जाता है, असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं। असहयोग यानी नॉन कोऑपरेशन, यानी कोऑपरेट नहीं करना, सहयोग नहीं करना, सहयोग किया किसी भी प्रकार का, यानी अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से साथ नहीं देना है। वो असहयोग क्या, करों का भुगतान नहीं करना है, यानी मतलब टैक्स नहीं पे करना है, क्योंकि टैक्स की जो सैलरी गवर्नमेंट की इकट्ठी होती है उसके द्वारा ही, उस टैक्स की पेमेंट से ही कुछ ऐसे रूल्स, ऐसे रेगुलेशन, ऐसे बाउंडेशंस बनाई जाती हैं जो उल्टे हमारे भारतीयों पर ही लागू किए जाते हैं। उन्होंने एक समांतर सरकार की स्थापना कर दी। रंगेगौड़ा को गांव के प्रमुख का पद दे दिया जाता है, गांव का पटेल बना दिया जाता है। पटेल मतलब चौधरी। अपने हरियाणा में, अपने नॉर्थ इंडिया में चौधरी बात होती है, एक सरनेम भी होता है, लेकिन हमें आमतौर पे देखें यानी चौधर दे दी जाती है, उसे पटेल बना दिया जाता है। और यह फैसला किया जाता है कि बौरनों के टोडी बाग पर धरना दिया जाएगा, क्योंकि टोडी यानी देसी शराब एक बुराई है। उनका मानना था कि जो ये गरीब मजदूर है अपनी कमाई के पैसे शराब में उड़ा देते हैं। शराब में डूब जाने के बाद इंसान अपने होश में नहीं रहता और उसे क्या ही तो अपने परिवार की फिक्र होगी और देश की बात तो छोड़िए ही। तो ये नहीं कहने का मतलब अपने होश पास में रहेंगे तो हर प्रकार से भलाई है। मूर्ति उन्हें प्रार्थना करता है कि धरना शांतिपूर्ण होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, निश्चित दिन पर 139 लोग टोडी बाग की तरफ अपनी यात्रा शुरू करते हैं। छोटा क्वेश्चन बन जाएगा कि टोडी बाग की तरफ की यात्रा क्या थी, क्या कुछ उसमें प्रोसीजर हुआ था। तो हम देखते हैं कि 139 लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर चेतावनी देता है कि आगे मत बढ़ो, लेकिन लोग आगे बढ़ना जारी रखते हैं और मूर्ति और रंगेगौड़ा जबरदस्ती बाग में घुस जाते हैं। रतन नायक वृक्ष पर चढ़ जाता है, महात्मा गांधी की जय का नारा लगाते हैं। पुलिस वाले लाठियों से पीटते हैं। लोगों ने पेड़ों की टहनियां तोड़ ली। पुलिस अहिंसा का प्रयोग
हिंसा का प्रयोग कर रही थी, लेकिन लोग अहिंसावादी बने रहना चाहते थे, लेकिन इतनी अधिक हिंसा का प्रयोग कर दिया था कि लोगों और पुलिस के बीच में हाथापाई होनी स्टार्ट हो जाती है। लोगों को पेड़ों से खींचना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों की चीखें सुनाई देती हैं, अधिकांश लोगों को कैद कर लिया जाता है, कारावार पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, रतनलाल लिंगा सिद्धार्थ को हवालात में डाल दिया जाता है, अन्य लोगों को 3 अलग अलग स्थानों पर भेजा जाता है, अलग अलग स्थानों पर छोड़ दिया जाता है। बच्चों, ये वही गाँव वाले हैं जो जातिवाद के इतने पक्ष में थे कि जब मूर्ति ने गांव में जातिवाद में अलग अलग बटेर समुदायों को एक करने की सोची थी, जब उनके घर में हर किसी जाति के लोगों के घरों में जाकर मूर्ति बात करता था, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने सामाजिक बहिष्कार कर दिया था मूर्ति का। और आज ये वही लोग हैं जो जातिवाद को पीछे छोड़कर, देखिए मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जब उन लोगों को जंगल में अलग अलग जगह छोड़ दिया जाता, उन्होंने पहुंचना कांथापुर था, तो सभी लोग कांथापुर आने के लिए क्या करते हैं, अब पुलिस वालों ने तो उनको छोड़ दिया जंगल में, बहुत दूर ले जाके ऐसी जगह पे छोड़ दिया जहाँ से कोई रास्ता ही ना मिले उनको आने का। अगर आए भी तो भूखे प्यासे ऐसे नंगे पैर एकदम इस हालात में छोड़ दिया था कि वापस भी आए तो शायद ही पहुंच पाए अपने घरों तक, वरना वो रास्ते में ही वो दम तोड़ दे, इस प्रकार के हालात में उनको छोड़ दिया था। लेकिन वही लोग जब उस जंगल में खो गए थे और घर आने के लिए जब पैदल यात्रा कर रहे थे, तो उन रास्तों में ही उस जातिवाद को छोड़ दिया था, रास्तों में ही हर एक भेदभाव को छोड़कर गांव कांतापुर पहुंचे थे और एक होकर पहुंचे थे, यूनाइटेड होकर पहुंचे थे, एक यूनिट बन के पहुंचे थे। एकता उनमें इतनी आ गई थी कि वो जब रास्ते को एक मुसीबत, देखो मुसीबत के समय जब इंसान इकट्ठा होता है ना, जब कोई भी इंसान मुसीबत के समय इकट्ठे होते हैं तो उनमें एक अलग ही स्ट्रेंथ की एक एक बॉन्डिंग बन जाती है, एक रिश्ता बन जाता है। तो इन लोगों ने जब मुसीबत में एक दूसरे का साथ दिया, गीत गाते हुए घर में वापस आए थे ये, और जब घर में वापस आए तो रास्ते में जब उन्होंने एक दूरी का रास्ता तय किया, तो उस रास्ते में ही सभी भेदभावों को छोड़कर जब वापस आए तो वो वही गांव वाले तो नहीं थे जो जिन्होंने मूर्ति का सामाजिक बहिष्कार किया था, ये वो गांव वाले थे जो होने चाहिए थे, जो अपने जातिगत और अन्य धर्म के सभी प्रकार के भेदभाव को पीछे छोड़कर, उस रास्तों में छोड़कर जब गांव पहुंचे तो सच्चे देशभक्त बनकर पहुंचे थे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरा कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे, मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। तो उसके बाद पैदल वापस आए थे, गांव में कांतापुर पहुंचे, उनका अच्छे तरह से स्वागत होता है। इसी नोट पर हमारा 14 चैप्टर का एंड होता है। अगली वीडियो में करते हैं 15 चैप्टर।